बच्चा छोटा है, खेल का दौर है। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 8 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, वल्लाहुम अब तमाशा देखने लगा, अब टीवी देखने लगा, मोबाइल देखने लगा, यूट्यूब देखने लगा, वीडियो देखने लगा। वज़ीनतुन बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, लड़की थोड़ी बड़ी हुई, 15 साल के हो गए, 16 साल के हो गए। लड़की आईने के सामने खड़ी होकर के मेकअप करने लगी। लड़का अपने सर पर, अपने बाल पर, अपने चेहरे पर मेहनत करने लगा, अपनी पसंद का कपड़ा पहनने लगा, आईने में अपने आप को निहारने लगा, अपनी सेल्फी लेने लगा, अपने फोटो को फिल्टर कर करके लेने लगा। इंसान बूढ़ा हो गया, उसके पोते पोतियां हो गए, उसके नवासे नवासियां हो गए। अब बैठ करके फख्र करता है, इतने मेरे बेटे, इतने मेरे पोते, इतने मेरे नाती, इतनी मेरी नतनी, इतने मेरे नवासे, इतने मेरी नवासी, इतनी मेरी जमीन, इतनी मेरी जायदाद। व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद। नौजवान आज गाना सुन रहा है। मैं जलसे में आ रहा था, रास्ते में कई नौजवानों को देखा मोबाइल पर बैठ करके रील्स देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं। लड़कों का भी यही हाल है, लड़कियों का भी यही हाल है। आज आपके YouTube की हिस्ट्री पर जाके देखा जाए, गाने ज्यादा मिलेंगे, म्यूजिक ज्यादा मिलेगा, फिल्में ज्यादा मिलेंगी। ओ लोगों आओ जरा रब के कुरान को किसी अच्छे कारी की आवाज में तुम सुन तो लो। अल्लाह की कसम तुम म्यूजिक भूल जाओगे, तुम गाने भूल जाओगे। वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकातुरुन फिल अमवालि वल औलाद कमथलि गैथिन अअजबल कुफ्फार नबातुहु तुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा तुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। आप लोग सेटिंग करके बैठ जाएं, पीछे वाले बार बार हर जलसे में डिस्टर्ब हो रहा है, एक बार सेटिंग करके बैठ जाएं। आज के इस इजलास के मुहतरम सदर, स्टेज के ऊपर जलवा फरोज उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, पिछले साल भी कटिहार के इस गांव सिमरिया में आना हुआ था। पिछले साल मदरसे का प्रोग्राम था। इस साल भाइयों ने बताया है कि मस्जिद की तामीर और तौसी के लिए आज का ये प्रोग्राम रखा गया है। मुझसे पहले बंगला जुबान के खतीब तकरीर के साथ साथ जो आपके सीमांचल के जलसों का दस्तूर है, चंदा भी कर रहे थे और आप हजरात उनके हाथों पर चंदा दे भी रहे थे। जिन्होंने इस नेकी के काम में हिस्सा लिया है, अल्लाह उनकी इस नेकी को कबूल फरमाए, और जो अभी तक पीछे रह गए हैं अल्लाह उन्हें भी तौफीक दे कि वो आगे बढ़ें और अल्लाह के इस घर में अपना हिस्सा लें, अपना ताउन करें। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, इंसान के जीवन में, इंसान की जिंदगी में बहुत सारे स्टेज आते हैं, बहुत सारे दौर आते हैं। एक दौर होता है जब इंसान बच्चा होता है। बचपन के जमाने में इंसान की जिंदगी बहुत लिमिटेड होती है। आप देखते होंगे हम बच्चों को खिलौना दे देते हैं, बच्चा खेलता रहता है, जितनी देर जाग रहा है खेल रहा है, उसकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है। क्या खाना है, कब खाना है, कितना कमाना है, कोई टेंशन नहीं। एक दौर वो होता है। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है। अब उसकी जिंदगी में एक टेंशन बढ़ गई कि साहब मुझे स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है। कभी कभी आप देखते होंगे, मेरी 6 साल की बच्ची है, कभी कभी सुबह स्कूल के लिए उठाओ तो कहती है नहीं पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, रोने लगती है। बच्चों को बड़ा पहाड़ लगता है, ये क्या टेंशन मेरी जिंदगी में आ गई, आराम से सो रहे थे, हमारे माँ बाप हमको उठा रहे। बच्चा स्कूल गया, पढ़ाई किया, घर आया, स्कूल से मदरसे से जो होमवर्क मिला वो किया, फिर खेल रहा है। अभी भी उसकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है। न बीवी का डर है, न बीवी का खर्चा उठाना है, न बच्चों की जिम्मेदारी है, न कमाने की टेंशन है। बच्चा आजाद है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की टेंशन। बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, 15 साल का हो गया, हम कह सकते हैं बालिग हो गया, एडल्ट हो गया, वयस्क हो गया। अब थोड़ा सा वो समझदार हो गया। अब उसे लगने लगा कि नहीं, मैं लड़का हूं तो मुझे जिंदगी में कुछ करना भी है।
मेरे बाप मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे भी कुछ उनका सपोर्ट करना है। बहुत सारे बच्चे 15-16 साल की उम्र में जिम्मेदारी भी उठाने लगे। लड़की बड़ी हुई, उसको दिमाग में ये बिठाया गया तू लड़की है, आज इस घर में, कल कहीं और जाना है तुझे, तेरे रिश्ते तलाश किए जा रहे, तेरी शादी हो जाएगी, तू किसी की बीवी बनेगी, किसी की बहू बनेगी। कल तक वो लड़की गुड्डी गुड्डा से खेलती थी, अब उसके दिमाग में एक टेंशन आ गई, यार अब ये शादी करना पड़ेगा। रिश्ता देखने के लिए औरतें आई, चाय नाश्ता दिया गया, रिश्ता देख के वापस गई, बोली लड़की थोड़ी सांवली है, नहीं चाहिए। पैदा करने वाला तो अल्लाह है ना, किसी को गोरा बनाया, किसी को सांवला बनाया, किसी को काला बनाया। भाई हमारे बस में तो नहीं है। माँ जब बच्चे को जन्म देती तो माँ के बस में तो नहीं कि काले बच्चे को गोरा बना दे, लंबे को नाटा बना देगी, तो उसके बस में नहीं। लेकिन रिश्ते की औरतें आती हैं रिश्ता देखने, क्या कह के रिजेक्ट करती हैं, लड़की तो अच्छी है, थोड़ी सी नाक चिपटी है, थोड़ा सा रंग दबा हुआ है। अब वो लड़की जो बेचारी सज करके संवर करके आई थी, मेकअप करके आई थी, चाय लेकर के आई थी रिश्ता देखने वाली औरतों के सामने, और वो जब रिजेक्ट कर देते तो ये जो रिजेक्ट हो जाने का जो असर है वो लड़की के दिमाग में मायूसी पैदा करता है। बहुत सारी लड़कियां बीमार पड़ जाती हैं जब बार बार उनका रिश्ता लोग देखने आते हैं और रिजेक्ट करके चले जाते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं, बड़ी पढ़ी लिखी हैं, दीनदार हैं, नमाजी हैं, पर्दा करने वाली हैं, किरदार की अच्छी हैं, कैरेक्टर की अच्छी हैं, बस बेचारी थोड़ी सी सांवली है। उनका रिश्ता जब बार बार रिजेक्ट होता है तो उनको तकलीफ होती है, उनको दर्द होता है कि हमें क्यों रिजेक्ट किया जाए। बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है, रिश्ता पसंद आ जाता है, शादी हो जाती है। तो इंसान का बचपन अलग था, बचपन के बाद लड़कपन अलग था, लड़कपन के बाद जवानी अलग है, अब जवानी के बाद जब शादी हुई तब की जिंदगी अलग है। शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, अब कल तक अकेला था, कोई जिम्मेदारी सर पे नहीं थी, शादी हो गई तो बीवी की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। मार्केट जा रहा है तो अब उसको बीवी के मेकअप का आइटम भी खरीदना है, कपड़ा लेने जा रहा है तो बीवी का सूट भी लेना है, बीवी का दुपट्टा भी लेना है, बीवी का जूता चप्पल भी उसको लेना है। खर्चे बढ़ गए, जिम्मेदारी बढ़ गई। फिर जब वो साहिब औलाद हो गया, अब जिंदगी थोड़ी सी और चेंज हो गई, बदल गई। अब उसे डायपर भी लेना है, उसे बेबी सोप भी लेना है, उसे बेबी क्रीम भी लेना है, उसे बेबी पाउडर भी लेना है, उसे बच्चे का पालना भी लेना है, बच्चे का झूला भी लेना है। अब जिंदगी में खर्चे बढ़ गए, जिम्मेदारी बढ़ गई। बच्चा बड़ा हुआ, अब बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने का सरदर्द शुरू हो गया। स्कूल का एडमिशन करा दिया तो किताबें भी दिलानी है, मंथली फीस भी भरना है, ट्यूशन की फीस भी भरना है। मेरे प्यारे साथियों, अब जिंदगी में जिम्मेदारी बढ़ती चली जा रही है। और आगे बढ़ो, अब बच्चे बड़े होने लगे, बेटी बड़ी होने लगी, बेटा बड़ा होने लगा। बेटे का कैरियर क्या बनेगा, बेटा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बेटा बड़ा होकर के क्या करेगा, ये टेंशन भी उसको पैदा हो गई। बेटी बड़ी हो गई तो बेटी की शादी कहां करना है, किससे करना है, कैसा रिश्ता देखना है, अब ये टेंशन उसके अंदर आ गई। जिंदगी दिन ब दिन टेंशन पर टेंशन देती चली जा रही। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को इस तरीके से पैदा किया है। इंसान जिंदगी बड़ी स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, मेहनत करता है, कद्दो काविश करता है। इंसान की जिंदगी में दिन ब दिन टेंशन बढ़ती चली जाती है।
जिंदगी टेंशन का नाम है। दुनिया में कोई ये कहता है मुझे कोई टेंशन नहीं, झूठ बोलता है। सबको टेंशन है। ये अलग बात है कि कोई अपनी टेंशन को दिल और दिमाग पे लेके परेशान रहता है और कोई मस्त मौला जिंदगी गुजारता है। वो एक जुमला बोलते हैं ना कि टेंशन लेना नहीं चाहिए, टेंशन दे देना चाहिए। टेंशन लेने से क्या फायदा है? टेंशन लेने से, दिमाग खराब करने से टेंशन खत्म तो नहीं हो जाएगी, मसला हल तो नहीं हो जाएगा। उससे बेहतर है मुस्कुराओ, हंसो, टेंशन आएगी देखा जाए। कुछ लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी। तो जिंदगी के ये अलग अलग चरण हैं, अलग अलग स्टेज हैं, अलग अलग दौर हैं। अब जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है खुद मसनूना के बाद, ये सूरे हदीद की आयत नंबर 20, आयत नंबर 20। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक आयत में इंसान के जीवन में जितने चरण आते हैं, अब बांग्ला में इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, हिंदी में चरण बोलते हैं, इंग्लिश में स्टेज बोलते हैं, स्टेजेस। इंसान की जिंदगी में जितने स्टेजेस आते हैं, जितने चरण आते हैं, जितने दौर आते हैं, एक आयत में अल्लाह ताला ने वो सारे दौर भी बयान कर दिए और फिर दुनिया की हकीकत भी अल्लाह ने बयान कर दी और हमें किसकी तैयारी करना चाहिए अल्लाह ने ये भी बयान किया। इस एक आयत को समझ लिया आपने तो आज की तकरीर आपको समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। कुरान का 26वां 27वां पारा सूरे हदीद की आयत नंबर 20। एलमु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम। एक बात बोलूं, यूट्यूब पर जाओ और सर्च करो सूफी अब्दुल रशीद। ये अफ्रीका के कारी हैं, क्या नाम है? सूफी अब्दुल रशीद। बिल्कुल अफ्रीकन कैसे होते, गोरे तो नहीं होते, काले ही होते हैं। ये काले हैं, अफ्रीका के हैं, काले हैं। अल्लाह अकबर, क्या कुरान पढ़ते हैं। कभी रात में ईयरफोन लगा के सूफी अब्दुल रशीद की कोई तिलावत सुनो, यही आयत जो मैं पढ़ रहा हूं ये उनकी आवाज में सुनो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं म्यूजिक भूल जाओ। ये जो म्यूजिक सुन करके सुकून मिलता है ये दिल के मुर्दा होने की अलामत है। ये इस बात की निशानी, ये संकेत है कि तुम्हारा दिल मुर्दा हो चुका है, तुम्हारे दिल में कुरान की मोहब्बत खत्म हो चुकी है, तुम्हें म्यूजिक से सुकून मिलता है। अल्लाह कुरान में कहता है ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। मेरे ईमान वाले बंदों के दिलों को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है, कुरान से सुकून मिलता है। सहाबे किराम कुरान को पढ़ा करते थे, कुरान को सुना करते थे। हमारे प्यारे नबी कुरान को पढ़ा करते थे, कुरान को सुना करते थे। हमारा नौजवान आज गाना सुन रहा है। मैं जलसे में आ रहा था, रास्ते में कई नौजवानों को देखा मोबाइल पर बैठ करके रील्स देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं। लड़कों का भी यही हाल है, लड़कियों का भी यही हाल है। आज आपके YouTube की हिस्ट्री पर जाके देखा जाए, गाने ज्यादा मिलेंगे, म्यूजिक ज्यादा मिलेगा, फिल्में ज्यादा मिलेंगी। ओ लोगों आओ जरा रब के कुरान को किसी अच्छे कारी की आवाज में तुम सुन तो लो। अल्लाह की कसम तुम म्यूजिक भूल जाओगे, तुम गाने भूल जाओगे। एलमु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीना। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो ये दुनिया की जिंदगी तो खेल है, व लहवुन तमाशा है, व ज़ीनतुन और जीनत है, आकर्षण है, अट्रैक्शन है। बच्चा छोटा है, खेल का दौर है। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 8 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, वल्लाहुम अब तमाशा देखने लगा, अब टीवी देखने लगा, मोबाइल देखने लगा, यूट्यूब देखने लगा, वीडियो देखने लगा। वज़ीनतुन बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, लड़की थोड़ी बड़ी हुई, 15 साल के हो गए, 16 साल के हो गए। लड़की आईने के सामने खड़ी होकर के मेकअप करने लगी, लड़का अपने
अपने सर पर, अपने बाल पर, अपने चेहरे पर मेहनत करने लगा, अपनी पसंद का कपड़ा पहनने लगा, आईने में अपने आप को निहारने लगा, अपनी सेल्फी लेने लगा, अपने फोटो को फिल्टर कर करके लेने लगा। वज़ीनतुन, इंसान की जिंदगी आकर्षण है, आकर्षण है, अट्रैक्शन है, जीनत। वतफाखुरुम बैनकुम, शादी हो गई, बिजनेस करने लगा। मेरे पड़ोसी ने 1 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, मैं 10 लाख की खरीद के दिखाऊंगा। मेरे दोस्त ने सरकारी नौकरी हासिल कर ली, मैं भी मेहनत करके सरकारी नौकरी हासिल करूंगा। 1 लाख रुपया उसकी सैलरी है, मैं 2 लाख रुपया महीना कमा करके दिखाऊंगा। वतफाखुरुम बैनकुम, मेरे बंदो फिर वो दौर तुम्हारी जिंदगी में आता है, तुम एक दूसरे के ऊपर फख्र करते हो, एक दूसरे के ऊपर गुरूर करते हो, घमंड करते हो, एक दूसरे से अपने आप को बड़ा समझते हो। उसके बाद आखिरी दौर आया, इंसान बूढ़ा हो गया, उसके पोते पोतियां हो गए, उसके नवासे नवासियां हो गए। अब बैठ करके फख्र करता है, इतने मेरे बेटे, इतने मेरे पोते, इतने मेरे नाती, इतनी मेरी नतनी, इतने मेरे नवासे, इतने मेरी नवासी, इतनी मेरी जमीन, इतनी मेरी जायदाद। वतकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, इंसान की जिंदगी का ये आखिरी दौर है, खूब पैसा हो जाए, खूब औलाद हो जाए। औलाद की तलब भी तो इंसान को होती है ना। कुछ लोग कहते हैं साहब मुझे अल्लाह ने लड़की दी है, मुझे लड़के की जरूरत नहीं। हो सकता है कि आपको अल्लाह ने लड़की दी है, लड़का नहीं है, आप अपनी लड़कियों पर खुश हैं, ये हो सकता है, मगर ये कहना कि लड़के की जरूरत नहीं है, ये गलत है। लड़के की जरूरत तो नबियों को भी पड़ी, नबियों ने अल्लाह से बेटा मांगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो, बूढ़े हो गए, कोई बेटा उनका नहीं है, बाप ने घर से निकाल दिया है। अल्लाह की तौहीद की दावत दे रहे, सारी दुनिया उनकी दुश्मन बनी हुई है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमा। बेटा मांगा। हमारे नबी को भी अल्लाह ने बेटा दिया। ये अलग बात है जो बेटा पैदा हुआ, कासिम पैदा हुए बचपन में इंतकाल कर गए, अब्दुल्ला पैदा हुए बचपन में इंतकाल कर गए, तीसरा बच्चा पैदा हुआ हजरत मारिया के पेट से। अल्लाह के नबी ने बड़े शौक से अपने बच्चे का नाम इब्राहिम रखा, अपने बाप, अपने जद्दी अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखा। अकीका भी किया आपने, नाम भी रखा अपने बच्चे का। अरब के दस्तूर के मुताबिक आपने बच्चे को दूध पीने के लिए दाई के हवाले कर दिया, देहात भेज दिया। ये अलग बात है, अल्लाह ने मेरे नबी की तकदीर में ये भी लिखा था कि ऐ मेरे नबी, आपका कोई बेटा जवान नहीं हो पाएगा, जवान नहीं होना है किसी बच्चे। तीसरा बेटा पैदा हुआ इब्राहिम। जब ये बच्चा 1.5 साल का हुआ और देहात में एक आदमी के घर में रहता था, वहीं ये बच्चा दूध पीता था, वहीं रहता था। बच्चा बीमार हो गया। अल्लाह के नबी को बताया गया कि आपका बेटा बहुत बीमार है। आप सहाबे किराम को लेकर के पहुंचे, आपने बच्चे को गोद में लिया। आप अल्लाह के नबी हैं, आखिरी नबी हैं, आपसे मजबूत कलेजा किसका हो सकता है, आपसे मजबूत दिल किसका हो सकता है। मगर औलाद की मोहब्बत तो मेरे नबी के सीने में भी मौजूद थी। आपने देखा मेरा इकलौता बेटा आखिरी सांसें ले रहा है, दम तोड़ रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, और सहाबे किराम अपने नबी को रोता हुआ देख करके कहते हैं, अल्लाह के नबी ये हम क्या देख रहे हैं, आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं।
आप फरमाते हाज़िही रहमतुन जअलहल्लाहु फी क़ुलूबि इबादिही। ऐ मेरे सहाबा, ये आंसू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आंसू नहीं है, ये इब्राहिम के अब्बा के आंसू हैं, ये इब्राहिम के बाप के आंसू हैं, ये एक बाप के आंसू हैं जो मोहब्बत में अपने बेटे की जुदाई में निकल रहे हैं। ये एक बाप के दिल से निकले हुए दर्द के आंसू, रो रहे हैं। आज तो पीरों और फकीरों को लोगों ने यह दर्जा दे दिया है। पीर साहब को इतना पावर है कि एक आदमी तकरीर में बयान कर रहा है, वीडियो मौजूद है फेसबुक के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद था। कब्र में पहुंचा मरने के बाद, मुनकर नकीर आए सवाल पूछने के लिए। जैसे ही सवाल पूछा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं मैं किसका मुरीद हूं? कहा किसके मुरीद हूं? कहा मैं गौसे आजम का मुरीद हूं, मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हूं। इतना सुनना था, मुनकर नकीर भाग गए। भाई तेरे से कोई सवाल नहीं करना, तुझसे कुछ नहीं पूछना, तू इतनी बड़ी हस्ती का मुरीद है। ये किस्से गढ़ने वाले, ये कहानियां गढ़ने वाले, ये करामतें गढ़ने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह के नबी से बड़ा कोई इंसान दुनिया में नहीं गुजरा, आपसे बड़े मर्तबे वाला कोई नहीं गुजरा। और आपका ये हाल है, आपका अपना बच्चा है, आपके हाथों में दम तोड़ रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। यहां तो कितने मुर्दों को जिंदा कर दिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। या मेरे नबी अपने बच्चे को मरता हुआ देख करके रो रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। बेटा मर जाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंख से आंसू निकलते और आप क्या कहते हैं? ओ लोगो, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जब तुम्हारे किसी बच्चे का अल्लाह न करे कभी अगर इंतकाल हो जाए, तुम्हारा कोई अजीज अगर मर जाए, कोई रिश्तेदार अगर मर जाए, कोई करीबी अगर मर जाए और तुम्हें रोने का दिल चाहे, तुम्हारी आंखों से आंसू निकले, तुम्हें अपनी जबान से कोई लफ्ज निकालने का दिल चाहे, तो जरा अपने नबी का ये नमूना भी देख लेना। क्या फरमाया? इन्नल ऐना तदमा वल कल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यर्दा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे, तेरा बाप रो रहा है। ऐ इब्राहिम, लेकिन तेरा बाप अपनी जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। तो बेटे की ख्वाहिश तो सबको होती है, नबियों को भी। अल्लाह कह रहा है कि जिंदगी के ये अलग अलग दौर हैं। एक खेल का दौर था, एक तमाशे का दौर था, एक अट्रैक्शन का दौर था, एक खूब पैसा कमाने का दौर था, एक एक दूसरे पर फख्र करने का दौर था, और फिर एक आखिरी दौर आया कि ढेर सारे बच्चे हो गए, बड़ा खानदान हो गया, बड़ी प्रॉपर्टी बना ली, बड़ी जमीन बना ली। अब जरा गौर से सुनना समरिया वालों, अब अल्लाह ताला दुनिया की एक मिसाल बयान कर रहा है। कमसली गैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु। मेरे बंदो, दुनिया की मिसाल अल्लाह बयान कर रहा है जैसे बारिश होती है। जब बारिश होती है तो सबसे ज्यादा कौन खुश होता है? किसान खुश होता है। किसान खुश होता है। बारिश ना हो, किसान खुदकुशी कर लेता है, और बारिश सही समय से हो जाए, किसान खुश हो जाता है। बारिश हो रही है, अब खेती लहलहाने लगी, हरी भरी हो गई। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों, मैं दुनिया की मिसाल दे रहा हूं। बारिश हुई, खेती हरी भरी हो गई। तुम यही जो तुमने धान का खेत लगाया, तुमने मकई का खेत लगाया, तुमने गेहूं का खेत लगाया, एक टाइम ऐसा आया ये हरी भरी जो खेती थी ये पीली हो गई, पक गई, तैयार हो गई। गेहूं तैयार हो गया, धान तैयार हो गया, मकई तैयार हो गई। तुम यही जो कल तक जो पौधे हरे हरे थे आज पीले पीले हो गए, आज पक करके तैयार हो गए। सुम्मा यकूनु हुतामा। पीछे कौन लोग बात कर रहे हैं? एकदम उनको हटाओ यहां से। इतनी तमीज नहीं, स्टेज के पास माइक के पास बैठ के बात कर रहे हैं।
सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर ये खेती जब पक करके तैयार हो गई, उसको काट दिया गया। कोई खेती अपने खेत में कट करके उसको छोड़ा नहीं जाता, काट दिया जाता है जब तैयार हो जाता है। अभी मेरे पास जयनगरा कोई जगह है, जयनगर या जयनगर इसी कटिहार में, वहां के लोग मेरे पास आए, नवंबर में टाइम मांग रहे हैं। मैंने कहा भाई दिसंबर में ले लो। बोले नहीं मौलवी साहब, अभी मकई कटी है, अब दिसंबर में जब आप मांग रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो उस टाइम फिर हमारी दोबारा खेती लग जाए कि हम नहीं दे सकते। खेती का समय होता है। मैं किसान नहीं हूं, मैं खेती नहीं करता हूं, लेकिन खेती करने वालों के साथ रहते हुए इतना जान जाता कि खेती करने का एक टाइम है, खेती काटने का एक टाइम है। खेती तैयार तो फिर उसको कोई रोकता नहीं, खेती को काट लिया जाता है। अल्लाह फरमाता है सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर खेती को काट लिया जाता है। ऐ मेरे बंदो, तुम्हारी दुनिया की जिंदगी भी ऐसी ही है। तुम्हारी जवानी जब होती है तुम हरे भरे होते हो, फिर बुढ़ापा आता है, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, अब तुम पक चुके हो, पीले पड़ चुके हो। कभी देखा है आप बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनें जो 1-1 करोड़ कितने कितने करोड़ रुपए लेती हैं फिल्मों के, जब इनकी जवानी ढल जाती है, इनके बाल सफेद हो जाते हैं, फिर उनको कोई नहीं पूछता। उम्र खत्म हो गई, अट्रैक्शन खत्म, सौंदर्य खत्म, ब्यूटी खत्म। इंसान जब बूढ़ा होने लगता है, उसके जिस्म की फिटनेस खत्म होने लगती है। कोई लाखों में हजारों में कोई एक होता है जो बहुत ज्यादा कसरत करता हो, बहुत ज्यादा जिम जाता हो, बहुत ज्यादा अपनी ग़िज़ा पे ध्यान देता हो, तो वो भी 50 साल तक 55 साल तक अपने आप को मेंटेन रखे। फिर उसके बाद तो उस पर भी बुढ़ापा आना है ना भाई। बुढ़ापे की कोई दवा नहीं है, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, तुम कल तक हरे भरे थे, आज बुढ़ापा आ गया, पक गए। सुम्मा यकूनु हुतामा, और जिस तरीके से खेती जब पक जाए तो खेती को काट लिया जाता है। ऐ मेरे बंदो, एक दिन ऐसा आएगा, मौत का फरिश्ता आएगा और तुम्हें काट डालेगा, तुम्हें खत्म कर देगा। इसी गांव के एक साहब ने बताया, 2 साल का बच्चा तालाब में डूब करके इंतकाल कर जाता है, मां बाप सब्र करने के सिवा कुछ नहीं कर पाता। इसी कटिहार के एक भाई ने बताया, उनके वालिद रास्ते से जा रहे थे, बाइक से एक्सीडेंट होता है, वालिद साहब ऑन द स्पॉट इंतकाल कर जाते हैं। कितने हादसे अपनी आंखों से हम देखते हैं, कितने जवानों के जनाजे अपने हाथों से हम उठाते हैं। मरने वाले बच्चे भी होते हैं, मरने वाले जवान भी होते हैं, मरने वाले बूढ़े भी होते हैं। मौत का फरिश्ता कभी ये देख के नहीं आता कि आपकी उम्र हो गई कि नहीं। मौत का फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से आता है। सुम्मा यकूनु हुतामा, एक दिन तुमको कट जाना है, मर जाना है, दुनिया से चले जाना है। कब तक रहना है नहीं पता, 40 साल भी रह सकते हो, 50 साल भी रह सकते हो सकता है कि कल की सुबह का सूरज भी तुम न देख पाओ। मेरे बंदो, ये दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी। वफिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, और जब अल्लाह ताला के पास जाओगे तो वहां 2 रास्ता है, एक तरफ अल्लाह का अज़ाब है, एक तरफ जहन्नम की आग है, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह की जन्नत है, अल्लाह का की रजा है। अब तुम तय कर लो तुमको जन्नत में जाना है कि जहन्नम में जाना है। तुम तय कर लो, तुम डिसाइड कर लो, तुम फाइनल कर लो। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनिया की जिंदगी जिस पर तुम इतना फख्र करते हो, इतना नाज करते हो, जिस दुनिया की जिंदगी के लिए तुम कितना हराम काम करते हो, कितना नाजायज काम करते हो, ये दुनिया तो धोखे का सामान है। दुनिया तो धोखा है। बड़े बड़े बादशाहों ने जब महल बनाया तो क्या ये सोच के बनाया कि मैं मर जाऊंगा? फिरौन इतना बड़ा बादशाह, मूसा अलैहिस्सलाम बात करने के लिए आए तो फिरौन कह रहे चुप, तू बात मत कर, तुझसे मैं क्यों बात कर, तू है कौन? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह का रसूल। कहां कह रहे जाओ?
तुम रसूल बन गए, मैं जानता नहीं क्या तुमको, मेरे महल में तुम पले बड़े हो, मैं जानता हूं, तू तो ढंग से बात नहीं कर सकते हो, तुम क्या नबी बनो। फिरौन ने हजरत मूसा का मजाक उड़ाया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में एक आग की चिंगारी से उनकी जबान कट गई थी, इसलिए उनकी जबान में लड़खड़ाहट थी। अल्लाह की कुदरत देखो, जिस पैगंबर की जबान में लड़खड़ाहट है, उस पैगंबर को अल्लाह ताला आसमान पहाड़ पे बुलाता है, कूहे दूर पे बुलाता है, और उस पैगंबर से अल्लाह कलाम करता है, बातचीत करता है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम किया तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे, मेरे मामले को मेरे लिए आसान बना दे, और अल्लाह मेरी जबान की लुकनत को दूर कर दे, मेरी जबान की गिरे को दूर कर दे, मेरी जबान की लड़खड़ाहट को दूर कर दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी बात को समझ सके। तो फिरौन ने मजाक उड़ाया, अरे जाओ तुम क्या बात करो। अल्लाह का मजाक उड़ाया, मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, कहा कि मूसा मैं इतना बड़ा बादशाह हूं, हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती, ये बड़ी बड़ी नदियां, ये दरियाए नील, ये दरियाए कुलजुम, ये बड़े बड़े बड़ी बड़ी नदियां, ये बड़े बड़े दरिया मेरे महल के नीचे से जाते हैं, इन दरियाओं का मैं मालिक हूं, इन नदियों का मैं मालिक हूं। अल्लाह ने कहा अच्छा, तो तुझे अपनी ताकत पे बड़ा नाज है, अपनी बादशाहत पे बड़ा नाज है, अपनी नदियों पे बड़ा नाज है, आ मैं तुझे तेरा अंजाम चखाता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम जाने लगे, पीछे फिरौन पीछा कर रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम ईमान वाले लोगों को लेकर के जा रहे हैं, सामने दरिया आ जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम के साथी कहते हैं इन्ना लमुदरकून, ऐ मूसा अब तो हम अरेस्ट हो जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे, सामने पानी है और पीछे फिरौन का लश्कर है। अभी हालात आप देख रहे हैं मुल्क क्या हो रहा है, जुल्म की कितनी इंतहा हो रही है। जुल्म करने वाले कल तक जब आवाम से उनका ताल्लुक था, तब तक हम इंसाफ की अदालतों में जाकर के इंसाफ के लिए हम दरवाजे खटखटा सकते, मगर जब जुल्म का कोड़ा इंसाफ करने वालों के हाथ में आ जाए, हुकूमत करने वालों के हाथ में आ जाए, और जो जालिम है वही मुनसिफ बन जाए, तो फिर मजलूम फरियाद करे तो भी किससे करे, मजलूम जाए तो किसके पास जाए। दंगा करने वाला, फसाद करने वाला कौन, सारी दुनिया को मालूम है। किसके जुलूस में मां बहन की गालियां दी गई, वीडियो मौजूद है, जमाना शाहिद है। मगर आज हिंदुस्तान की तारीख लिखने वाला लिखेगा कि जुल्म की तारीख कैसे लिखी जाती है, किस तरीके से मजलूमों के घर गिराए जा रहे थे, किस तरीके से मजलूमों के बच्चों और औरतों पर जुल्म किया जा रहा था। याद रखो मेरे भाई, अल्लाह का कानून याद रखो, अल्लाह की सुन्नत याद रखो। अल्लाह अपनी धरती पर कभी जालिमों को बरकरार नहीं रखता, जालिमों की हुकूमत को बरकरार नहीं रखता। अल्लाह ने इस धरती पर मुशरिक और कुफ्र करने वालों की हुकूमतों को बरकरार रखा है, मगर जालिम को अल्लाह ने जड़ से उखाड़ दिया। हर जालिम अपना अंजाम याद रखे। अरबी में कहावत है, लेकुल्ले फिरौन मूसा, हर फिरौन के लिए अल्लाह ताला ने किसी मूसा को तैयार किया। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, पीछे फिरौन है, सामने पानी है। कौम के लोग कहते हैं मूसा वी विल बी अरेस्टेड, वी विल बी कैप्चर्ड, हम तो पकड़ लिए जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ऐ मेरी कौम के लोगों, डरने की जरूरत नहीं है, इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। ये जो ईमान था मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में, ऐ भारत के मुसलमानों, ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये ईमान अपने दिल में पैदा था।
तुम अल्लाह अकबर की सदा देने वाले हो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हो, तुम्हारा ईमान हुकूमतों पर नहीं है, तुम्हारा ईमान सियासी पार्टियों पर नहीं है। इन सियासी पार्टियों ने कल भी इस्तेमाल किया था, आज भी तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। तुम ईमान लाए हो रब्बे वाहिद की जात पर, उस अल्लाह की जात पर अपने ईमान को मजबूत करो, उस अल्लाह से अपने ताल्लुक को जोड़ दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। अभी इतना कहा था मूसा अलैहिस्सलाम ने कि कुरान कहता है फ़अौहैना इला मूसा अन इद्रिब बिअसाकल बहरा, हमने मूसा को हुक्म दिया कि अपनी लाठी को पानी के ऊपर जाके मार दो। सामने नदी है, दरिया है, दरिया की गहराई कितनी हो सकती है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दरियाए कुलसुम बहुत बड़ी नदी है, वो नदी सामने थी। हजरत मूसा गए और लाठी को जाकर के पानी पर मारा। जैसे ही लाठी को पानी पर मारा है, अभी मैं मुंबई गया था एक हफ्ता पहले, मुंबई में एक ब्रिज है, उसको अटल सेतु बोलते हैं। अटल सेतु 22 किलोमीटर का ब्रिज समंदर के अंदर बना है। अल्लाह, 1-2 किलोमीटर नहीं, 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर का ब्रिज कहां बना है? समंदर के अंदर बना है। इंसान को अल्लाह अगर इतना दिमाग दे सकता है कि इंसान समंदर में ब्रिज बना सकता है, वही 22 किलोमीटर लंबा, तो वो अल्लाह जिसने इंसान को इतना माइंड दिया है, इतना दिमाग दिया है, उस अल्लाह के लिए कौन सी बात नामुमकिन है मेरे भाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को मारा, न कोई इंजीनियर आया, न कोई नक्शा बना, न कोई पिलर खड़ा हुआ, बीच में रास्ता बन गया। पानी, एक तरफ का पानी इधर रुक गया, एक तरफ का पानी उधर रुक गया और बीच में रास्ता बन गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर चलते। जरा इमेजिन करो, तसव्वुर करो, दोनों तरफ पानी रुका हुआ है और मूसा अलैहिस्सलाम बीच में जा रहे हैं अपने साथियों के साथ। फिरौन ने देखा मूसा जा रहे हैं, उनके साथ ईमान वाले जा रहे हैं और पानी बीच में रुका हुआ है, बीच में रास्ता बना हुआ है। फिरौन ने अपने लश्कर से कहा चलो तुम भी इसी रास्ते पर चलो। फिरौन भी चल पड़ा, फिरौन का लश्कर भी चल पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम और ईमान वाले नदी को पार कर गए। जब उस पार चले गए, अल्लाह ने पानी को मिला दिया, पानी को मिला दिया। और जैसे ही पानी को मिला दिया, फिरौन डूब गया। फिरौन के तमाम लश्कर के लोग डूब गए। जब फिरौन डूबने लगा तो कहता है आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राईल, ऐ अल्लाह मैं तेरे ऊपर ईमान लाता हूं, मैं तौबा कर रहा हूं, ऐ अल्लाह मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूं जिस पर बनी इस्राईल ईमान। अल्लाह ने फरमाया आल आना वक़द असैता मिन क़ब्लु, ऐ फिरौन सारी जिंदगी तू गुनाह करता रहा, सारी जिंदगी ईमान वालों को सताता रहा, सारी जिंदगी मूसा अलैहिस्सलाम को सताता रहा। आज जब मौत को सामने देखा तो ईमान ला रहा है। ऐ फिरौन आज तेरा ईमान एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पता ये चला कि मौत सामने देखने के बाद तौबा एक्सेप्ट नहीं होगी, इसलिए मौत के आने के पहले तौबा करो। जितना दान करना है, जितना नेकी का काम करना है, मौत देखने के पहले कर लो। मौत देखने के बाद तौबा करोगे, तौबा कबूल नहीं। कभी किसी मरने वाले को देखा, मरने वाले की आंखें उठ जाती, वो जब मौत के फरिश्ते को देखता है ना, कांप जाता है, उसकी आंखें पथरा जाती है। मौत जब सामने आ जाए, हम जब किसी को मरते हुए देखते ना तो उसकी बोली बंद हो जाती है, उसकी बातचीत बंद हो जाती है। यानी अब उसने मौत को देख लिया, अब तौबा करेगा तो तौबा का कोई मतलब नहीं। तो मौत को देखने के पहले तौबा करो। फिरौन भी मौत को देख करके तौबा कर, अल्लाह ने कहा तेरी तौबा कबूल नहीं हुई। इतने बड़े बड़े महल फिरौन ने बनाए थे, कितने बड़े बड़े बागात थे, कितने बड़े बड़े महल थे, नदियां थी, नहरें थी, तालाब थे, स्विमिंग पूल थे। अल्लाह फरमाता है कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नामतिन कानू फीहा फाकिहीन कज़ालिका व औरथनाहा कौमन आखरीन। फिरौन के पास कितने बड़े बड़े बागात थे, महल थे,
कितने ऐशो आराम से रहा करता था, आज उसके महल में कोई और रह रहा है, उसके बाग का फल कोई और खा रहा है, उसकी नहर का पानी कोई और पी रहा है। फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन। आज फिरौन मर गया, न आसमान रो रहा है न जमीन रो रही है, कोई रोने वाला भी नहीं, कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं है। ऐसी मौत हुई, कोई आंसू बहाने वाला नहीं। तो ऐसी मौत मत मरो मेरे भाई, मरना तो सबको है। ये जमीन, ये जायदाद, ये प्रॉपर्टी सब यही रह जाएगी। इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया धोखे का सामान है, बहुत धोखेबाज है दुनिया। इंसान गुनाह करता है, उसे लज्जत मिलती है, उसे मजा आता है। मोबाइल पर गंदा वीडियो देखा, मजा आया। किसी लड़की को छेड़ दिया, मजा आया। शराब के 2-4 पैग लगा लिए, मजा आया। जिना कर लिया, मजा आया। मगर 10 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद गुनाह का ये खुमार उतरेगा, तब एहसास होगा मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने किसको नाराज कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया। एहसास होगा मेरे भाई। अगर दिल में ईमान है, गुनाह के बाद एक न एक बार एहसास होगा। गुनाह के अंदर लज्जत है, गुनाह के अंदर मजा है, मगर गुनाह इंसान को बर्बाद कर देता है। इस दुनिया के चक्कर में पड़ के तुम गुनाह कर रहे हो, दुनिया की औरतों के चक्कर में पड़ के जवानी बर्बाद कर रहे हो। अरे चक्कर में पड़ना है तो जरा जन्नत की औरतों के चक्कर में पड़ो। अगर तैयारी करना है तो जन्नत की नेमतों के लिए करो। दुनिया की औरतों के साथ, दुनिया की लड़की। अभी मैं पटना गया था, एक सफर था मेरा, हमारे एक दोस्त थे साथ में। पटना की मार्केट में मैंने देखा एक नकाब पोश लड़की, बुर्का वाली लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ टहल रही। हमारे एक साथी थे बनारस के। मैंने कहा देखो भाई ये क्या हो रहा है। बोले मौलाना कोई हैरत की बात नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहा ये टाइम पास है। लड़की को भी पता है कि मैं टाइम पास कर रही हूं, लड़के को भी पता है मैं टाइम पास कर रहा हूं। दोनों सीरियस नहीं है, घूम रहे हैं। ऐसा भी होता है कि लड़की एक लड़के के साथ सुबह घूम रही है, दोपहर में दूसरे लड़के के साथ घूम रही है, शाम को तीसरे लड़के के साथ घूम रही है। ये चल रहा है, टाइम पास हो रहा है। ये औरतें हैं दुनिया की, ये लड़कियां हैं दुनिया की। और जन्नत की औरतें कैसी होंगी? लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। जन्नत की औरतें इतनी पाक दामन होंगी, इतनी पाक साफ होंगी, उनको किसी इंसान ने कभी टच न किया होगा, कभी छुआ नहीं होगा। न इंसान ने न जिन्नात ने कभी टच नहीं किया। दुनिया की औरतें, उनके साथ बहुत सारी गंदगी भी लगी हुई है। जाहिर है इंसान की बॉडी है, इंसान पेशाब भी करता है, पाखाना भी करता है, नाक से गंदगी भी निकलती है, बलगम भी निकलता है। औरतों के साथ दुनिया के और भी मसले मसाइल हैं, लेकिन जन्नत की औरतों के साथ कोई मसला मसाइल नहीं। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुत्तहरतुन। दुनिया की औरतों के साथ तो बहुत सारे मसाइल और गंदगियां हैं, लेकिन जन्नत की औरतें बिल्कुल पाक और साफ होंगी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस आयत की तफसीर में कहते हैं ला यहिज़ना, जन्नत की औरतों को पीरियड नहीं आएगा। वला युहदिसना, उनको पेशाब व पाखाना की हाजत न होगी। वला यतनखमना, उनको थूक और बलगम की गंदगी नहीं होगी, पाक और साफ हो। दुनिया में जो औरत दुपट्टा ओढ़ती है, ओढ़नी ओढ़ती है, पर्दा करती है, समझ जाओ कि वो जन्नती औरत है, इसलिए कि जन्नत की औरत के सर पर भी दुपट्टा होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, लवी तलात इला दुनिया, अगर जन्नत की औरत दुनिया में एक मर्तबा झांक दे, एक नजर डाल दे, मलात मा बैनहुमा रिहा, उसकी खुशबू से जमीन व आसमान भर जाए। इतनी बेहतरीन खुशबू जन्नत की औरत सिर्फ एक नजर झांक दे दुनिया में, उसके परफ्यूम से, उसके फ्रेग्रेंस से, उसकी खुशबू से, उसके सेंट से दुनिया भर जाएगी। वला नसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, और जन्नत की औरत के सर पर जो दुपट्टा होगा, अल्लाह ने जन्नत की औरत के सूट का जिक्र नहीं किया, उसके गाउन का जिक्र नहीं किया, उसके फ्रॉक का जिक्र नहीं किया। अल्लाह के नबी कह रहे जन्नत की औरत के सर पर जो दुपट्टा होगा, वो दुपट्टा भी दुनिया और दुनिया की तमाम दौलत से बेहतर।
आज मैं मंगल बाजार में कुछ मार्केटिंग करने गया तो हम लोग तो बनारस के लोग हैं ना, बनारस में कपड़ा बनता है तो हम लोग कपड़े को हाथ लगा के समझ जाते हैं कपड़ा की क्वालिटी। जो बनारस के अंसारी लोग हैं जिनको जुल्हा कहते हैं, तो वो कपड़े का कारोबार ही करते, तो उनको मालूम है कि कपड़े की क्वालिटी क्या है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास रेशम का कपड़ा है। रेशम का कपड़ा उस जमाने में भी बड़ा कीमती माना जाता था, आज भी बहुत कीमती माना जाता है। बनारस में आप जाएंगे साड़ी की मार्केट में, 500 रुपए की साड़ी भी है, 50,000 रुपए की भी साड़ी। 50,000 की साड़ी में क्या स्पेशल है, उसमें प्योर रेशम है, प्योर सिल्क है और उसमें ओरिजिनल सोने की जरी है, तो उसकी कीमत 50,000 रुपया भी है। बड़ी बड़ी बॉलीवुड की जो हीरोइनों होती है उनका जो लहंगा होता है, जो साड़ी होती है, बनारस से तैयार होती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रेशम का कोई कपड़ा आया। अब सहाबे किराम अरब के रहने वाले थे, रेशम वहां नहीं बनता था, रेशम का कपड़ा नहीं मिलता था। मोटे मोटे कपड़े मक्के में पहने जाते थे, टाट वगैरह टाइप के कपड़े, जूट वगैरह के कपड़े पहने जाते थे। तो जब ये रेशम का कपड़ा आया तो सहाबा उसको छू करके कहने लगे कि कितना सॉफ्ट है, कितना मुलायम है, कितना नर्म है। सहाबे किराम को बड़ी हैरत हुई। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अताजबून मिन हाज़ा, ऐ मेरे सहाबा तुम्हें इस पर बड़ा ताज्जुब हो रहा है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ी हैरत हो रही है। लमनातिलु साद इब्न मुआज़ फिल जन्नत खैरुम मिन हाज़ा, ऐ मेरे सहाबा जन्नत में हजरत साद बिन मुआज़ को जो हैंड करचप मिलेगा, जो रुमाल मिलेगा, जो दस्ती मिलेगी, जो मिंदील मिलेगा, ऐ मेरे सहाबा ये दुनिया के रेशम का कपड़ा फेल है उस जन्नत के रुमाल के सामने। इतना सॉफ्ट होगा हजरत साद बिन मुआज़ का रुमाल। जब जन्नत का रुमाल इतना सॉफ्ट होगा तो जन्नत का कपड़ा कितना प्यारा होगा। अल्लाह ने जब जन्नत के कपड़े का जिक्र किया तो फरमाया, सियाबन खुज़रम मिन सुंदुसिन व इस्तबरक, जन्नतियों के बदन पर रेशम का कपड़ा होगा और रेशम भी दो टाइप का होगा, एक रेशम सुंदुस होगा और एक रेशम इस्तबरक होगा। सुंदुस बोलते हैं जो बारीक रेशम होता है और इस्तबरक जो थोड़ा थोड़ा मोटा रेशम होता है। मेरी एक बच्ची का नाम सुंदुस, एक बच्ची का नाम इस्तबरक है। ये कुरान की इन्हीं आयतों की रोशनी में मैंने रखा है। सुंदुस के माने भी रेशम होता है, इस्तबरक के माने भी रेशम होता है। तो जन्नतियों का कपड़ा इतना आलीशान। तुम दुनिया के कपड़े पर मर रही हो मेरी बहनों, तुम अपनी अलमारी पे कपड़े निहार रही हो, अपने वार्डरोब में कपड़े निहार रही हो और अपने मेकअप आइटम को देख रही हो, अपनी ज्वेलरी बॉक्स को देख रही हो। आओ जरा जन्नत की ज्वेलरी तैयार करो, जरा जन्नत के कपड़े तैयार करो, जरा जन्नत के लिए अपने आप को तैयार करो। दुनिया की जिंदगी की क्या हकीकत है मेरे भाई। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। कितनी औरतों को मैंने देखा बड़े कपड़े इकट्ठा करती थी, बड़ी ज्वेलरी इकट्ठा करती थी, मर गई। आज उनके कपड़े उनकी बेटियां लेके जा रही हैं, उनकी बहुएं लेके जा रही हैं, उनकी पड़ोस की औरतें लेके जा रही हैं, उनके रिश्तेदार की औरतें लेके जा रही हैं। आप नहीं जानते कपड़ा आपका है कल कौन पहनेगा, मकान आपका है कल कौन रहेगा, नेमतें आपकी हैं, दौलत आपकी है, कल कौन फायदा उठाएगा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे, उनका नाम था हारून रशीद। हारून रशीद एक मुसलमान बादशाह थे, खलीफा थे। उनके दौर में बहुत अल्लाह के नेक बंदे थे, उनका नाम था इब्ने सम्माक। हारून रशीद एक मर्तबा इब्ने सम्माक से मिलने के लिए गए। ऐ इब्ने सम्माक, आप बहुत बड़े आलिम दीन हैं, मैं आपके पास आया हूं, आपसे मसला मसाइल नहीं पूछना है, मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं कि कुछ नसीहत कर दीजिए, कोई पैगाम मुझे दे दीजिए, कोई मैसेज दे दीजिए, कोई संदेश दे दीजिए, कोई नसीहत दे दीजिए। इब्ने सम्माक ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, सपोज कर लीजिए, तसव्वुर कर लीजिए कि आप एक सहरा में जा रहे हैं, एक रेगिस्तान में जा रहे हैं, खाना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, आपको बड़ी जोर की प्यास लग गई और दूर दूर तक पानी नहीं मिल रहा है।
आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आपका गला सूख करके कांटा हो रहा है और प्यास से आपका बुरा हाल हो रहा है। इतने में एक आदमी आता है और उसके पास एक प्याला पानी है। उसने कहा, ऐ खलीफा, मैं आपको एक प्याला पानी देने को तैयार हूं, शर्त यह है कि आप अपनी आधी बादशाहत मुझे दे दें। तो ऐ बादशाह सलामत, ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या आप अपनी बादशाहत को बचाएंगे या उसको बादशाहत देकर के पानी ले लेंगे? हारून रशीद ने थोड़ी देर सोचा, कहा कि ऐ इब्ने सम्माक, मैं बादशाहत दे दूंगा, पानी ले लूंगा, क्योंकि जान बचाना जरूरी है, मेरी जान जा रही है प्यास के मारे, मैं आधी बादशाहत दे दूंगा और पानी ले लूंगा। इब्ने सम्माक ने कहा, बादशाह सलामत, अब सपोज कर लो वो पानी आपने पी लिया, अब वो पानी आपकी बॉडी में जाकर के अटक गया, अब आपको जोर की पेशाब लग गई, लेकिन पेशाब के रास्ते से पेशाब नहीं निकल पा रहा है, आप बेहाल हो गए, आपको अपनी जिंदगी खतरे में नजर आने लगी, आप पेशाब के रुक जाने से आप परेशान हैं। इतने में एक दूसरा आदमी आता है और वो कहता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपको मैं ऐसी दवा दे दूंगा कि आपका पेशाब निकल आएगा, आप रिलैक्स फील करेंगे, आपका दर्द खत्म हो जाएगा, शर्त ये कि आप अपनी बाकी आधी बादशाहत मुझे दे दें। तो ऐ बादशाह सलामत, क्या आप अपनी जान बचाएंगे या उसको अपनी बादशाहत दे देंगे? हारून रशीद ने कहा कि मैं अपनी आधी बादशाहत दे दूंगा और उससे वो दवा ले लूंगा ताकि मेरा पेशाब हो जाए, मेरी तकलीफ दूर हो जाए, मेरी जान बच जाए। इब्ने सम्माक ने कहा, बस ऐ हारून रशीद, फंजुर या अमीरल मोमिनीन इला मुल्की का हाज़त तवील वल अरीज़। ऐ बादशाह सलामत, इतनी लंबी चौड़ी आपकी बादशाहत है, ला तुसावी शरबतन व बौलतन, इतनी बड़ी बादशाहत की क्या हैसियत है कि पेशाब के चंद कतरे और पानी के चंद कतरों की वैल्यू आपकी सारी हुकूमत के बराबर है। ऐ बादशाह सलामत, कभी इस हुकूमत पर नाज न करना, कभी गुरूर न करना, अगर वक्त पड़ गया तो पानी के चंद कतरों के बराबर आपकी बादशाहत है और पेशाब के चंद कतरों के बराबर आपकी बादशाहत है। मेरे भाइयों, ये है दुनिया की हकीकत। दुनिया के पीछे मत मरो मेरे भाइयों। हर जुमा के दिन आप सुनते हैं इमाम साहब सूरह आला की तिलावत करते हैं, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, तुम दुनिया की जिंदगी को ऊपर रखते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। तुम्हें तो आखिरत की तैयारी करना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि क्या हम दुनिया में ना रहे, दुनिया का हक अदा न करें, बीवी का हक अदा न करें, बच्चों का हक अदा न करें? नहीं, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। हमें दुनिया में रहना है, हमें बीवी का हक भी अदा करना है, हमें बच्चों का हक भी अदा करना है, हमें माँ बाप का हक भी अदा करना है, लेकिन हमें दिल नहीं लगाना है दुनिया से। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दिल लगाओ तो जन्नत से लगाओ, दिल लगाओ तो आखिरत से लगाओ। दुनिया दिल लगाने का ठिकाना नहीं है। दुनिया में कैसे रहना है? अल्लाह के प्यारे नबी अब्दुल्लाह इब्ने उमर का कंधा पकड़ करके कहते हैं, कुन फिद दुनिया का गरीब। ऐ अब्दुल्ला, दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी जिंदगी गुजारता है। बिहार के बहुत सारे लोग बंबई में रहते हैं, बंबई में दंगा हो जाता है, फसाद हो जाता है, तो बंबई में जो बिहार का रहने वाला, यूपी का रहने वाला, बंगाल का रहने वाला आदमी है, वो डर जाता है कि यार मेरा तो यहाँ कोई नहीं है, ये तो परदेश है, मेरा गांव नहीं है, मेरा इलाका नहीं है, मेरा क्या होगा। वो रहता है बंबई में, कमाता है बंबई में, खाता है बंबई में, मगर उसे अपना असल वतन याद रहता है। वो कटिहार के फला गांव का रहने वाला है, वो गांव से याद रहता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम दुनिया में इस तरीके
ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे कोई अजनबी, कोई परदेसी जिंदगी गुजारता है। औ आबिरु सबीलिन, या ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे कोई मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। मुझे कल कटिहार से निकलना है, इंटरसिटी पकड़ना है, इंटरसिटी पटना जा रही है, रास्ते में बेगूसराय भी आ रहा है, रास्ते में मानसी भी आ रहा है, रास्ते में महेश खुंड भी आ रहा है, रास्ते में बरौनी भी आ रहा है। मुझे भूख लगेगी, मैं उतर करके चिप्स ले लूंगा, मैं बिस्किट ले लूंगा, मैं नमकीन ले लूंगा, मगर मुझे मालूम है मुझे पटना तक जाना है, मेरी मंजिल पटना है, मेरी मंजिल बनारस है। मैं जा करके ठहरूंगा अपनी मंजिल पर, मैं जा करके रुकूंगा अपनी मंजिल पर। मैं बीच के स्टेशनों से फायदा तो उठा सकता हूं, मगर मेरा टारगेट मेरी मंजिल होगी, मेरा मकसद मेरी मंजिल होगी। अल्लाह के नबी कह रहे हैं दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। और सहाबे किराम हमारी तरह रात में 2-2, 3-3 बजे तक तकरीर नहीं सुनते। नबी ने इतनी हदीस बयान की, अब्दुल्लाह इब्न उमर ने सुन लिया। अब अब्दुल्लाह इब्न उमर खुद कहते हैं, ओ लोगो कान खोल करके सुन लो, इज़ा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह हो जाए तो शाम का वेट न करो, शाम की प्रतीक्षा न करो, शाम का इंतजार न करो, शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार न करो। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, ओ मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जाओ जरा बिस्तर पे सोने के पहले ये हदीस याद कर लेना, ये सोच करके बिस्तर पे जाना, आय अल्लाह अगर आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो गई, आय अल्लाह सारे अमाल तो गुनाहों से भरे हैं, सारा रजिस्टर तो गुनाहों से भरा है, आय अल्लाह अगर इसी हाल में तेरे पास चला गया, आय अल्लाह तो इसी हाल में तेरे पास में चली गई, आय अल्लाह मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या हाल बनेगा। मेरे प्यारे साथियों, जब रात में बिस्तर पे सोने जाया करो तो ये एक बार सोच लिया करो। अल्लाह के हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार मत किया करो, और सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत किया करो। और आगे फरमाते हैं वखुज़ मिन सिहतिका लिमरदिका, और जब तुम्हारी तंदुरुस्ती मौजूद है तो तुम बीमारी के दिन की तैयारी कर लो, और अपनी जिंदगी में मौत की तैयारी कर लो, मौत की तैयारी कर लो। माशाअल्लाह कटिहार बड़ी तरक्की पर है। मैं आज मार्केट में गया, हमारे कुछ दोस्त लोग भी साथ में थे, कितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट बन गए। स्टेशन के सामने एक छोटा सा होटल था, बिस्मिल्लाह होटल। आज गया तो देखा बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट बना है, उसका नाम है तंदूरी महल। बड़े बड़े होटल खुल रहे हैं कटिहार। अभी हैदराबाद में गया था, एक दो महीना पहले मेरा सफर था, कुछ साथियों के साथ रात में निकला। मेरा ख्याल है कि रात के 12 या 1 बज रहे थे। दोस्तों ने कहा चलिए मौलाना आपको चाय पिलाते। मैंने कहा यार 12-1 बज रहा है, चाय मिलेगी? बोले चलिए आप हैदराबाद में। हैदराबाद में चाय की एक बहुत बड़ी दुकान है, नाम नोट कर लो, कभी आना तो चाय पी लेना, नीलोफर होटल। नीलोफर नाम है, लड़की का नाम नहीं बता रहा, होटल का नाम बता रहा, नीलोफर। रात के 1 बजे में गया साथियों के साथ। मैं सोचा यार रात का 1 बजा है, 2-4 लोग वहां होंगे। गया तो वो भीड़ है, रश है, मर्दों का, औरतों का, लड़कों का, लड़कियों का, मुसलमानों का इलाका है, मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, और रश भरा पड़ा है। तो अब हैदराबाद शहर है भाई, खाने पीने का शहर है। अब कटिहार में भी वो चीजें आ रही, पूर्णिया में भी वो चीजें आ रही। तरक्की पर है जमाना, जमाना तरक्की पर तो है मेरे प्यारे साथी। लेकिन ये बात याद रखो, तरक्की का मतलब ये नहीं है कि आप अपने अल्लाह को भूल जाएं। 4 पैसे आ गए, स्टैंडर्ड बन गए, घर में स्टैंडर्ड बना गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर की औरतें पर्दा करना बंद कर दें। स्टैंडर्ड बन गए तो कुरान पढ़ना बंद कर दो, ऐसा नहीं है मेरे भाई। कब्र के अंदर यही कुरान आपके काम है। मैं नहीं मना करता तुम अपने बच्चों को मेडिकल की तालीम दो, मैं मना नहीं करता। अपनी बच्चियों को तुम आला तालीम दो, मैं मना नहीं करता। मगर वल्लाह मेरा कलेजा दुखता है जब कटिहार के बड़े बड़े कॉलेजों में मुसलमान लड़की चेहरा खोल करके बेपर्दगी के साथ अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने बैचमेट के साथ, अपने क्लासमेट के साथ घूम रही है, पार्कों में घूम रही। तो तकलीफ होती है कि ये कौम तालीम हासिल कर रही है, इस कौम की लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं या बेहयाई कर रही हैं, बेपर्दगी कर रही हैं। हालात ये है, लड़की 8-9 साल की होती है, लड़का 10-12 साल का होता है। अभी लड़का बहुत छोटा है, लड़की बहुत छोटी है।
अभी दुनिया की बहुत सारी बातें उनको मालूम भी नहीं है, मगर यूट्यूब ने उनको सिखा दिया है, फेसबुक ने उनको सिखा दिया है, इंस्टाग्राम ने उनको सिखा दिया है। 9-9 साल की लड़कियों के भी बॉयफ्रेंड मौजूद हैं, 10-10-12 साल के लड़कों की गर्लफ्रेंड मौजूद है। मैं इसी समाज की और इसी मुआशरे की हकीकत आपको बता रहा हूं। वल्लाह मेरे प्यारे नौजवान साथियों, मेरी बहनों, दुनिया की ये तालीम आप हासिल कीजिए, मगर अकबर इलाहाबादी का वो शेर मैं आपको सुनाता हूं। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, चरख पे झूलो, जायज है गुबारों में उड़ो, चरख पे झूलो, बस एक सुखन बंद है आजिज का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न। आप कितने बड़े कॉलेज में भी पढ़ लीजिए, लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि आप मुसलमान हैं। अल्लाह की कसम, कर्नाटक की वो लड़की जो नकाब में स्कूल जा रही थी, कॉलेज जा रही थी, और दंगाइयों ने और फसादियों ने उसको देख करके नारा लगाया था, और उस लड़की ने जिसका नाम मुस्कान था, उसने नारे तकबीर की सदा बुलंद की थी, अल्लाह अकबर कहा था। सारी दुनिया के मुसलमानों ने उस लड़की पर फख्र किया था। और आज भी बड़े बड़े कॉलेजों में जो लड़की नकाब में रहती है, अपनी हया से समझौता नहीं करती, अपने पर्दे से समझौता नहीं करती, वो प्राइम मिनिस्टर से भी डिग्री लेने जाती है, वो नकाब में जाती है। ऐसी लड़कियों पर हमें फख्र है मेरे भाइयों, ऐसी बहनों पर हमें फख्र है। तालीम हासिल करो, मगर कुरान की भी तालीम हासिल करो। ये मदरसे, ये छोटे छोटे मदरसे आज सीमांचल में तरस रहे हैं। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो। मैं कितने मदरसों में जाके देखा मैंने कि टीन का शेड लगा हुआ है और कच्ची जमीन है, बच्चे बेचारे उस पर पढ़ रहे। किशनगंज में एक मदरसे में मैं गया, बेहतरीन तालीम हो रही है, अच्छी पढ़ाई हो रही है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये बड़े बड़े नेता आते हैं हमारे यहाँ, इन मिनिस्टरों से, इन नेताओं से, इन एमपीज और एमएलए से कहो कि इन मदरसों को भी थोड़ा ध्यान दें। आज कितने मदरसे मेरे भाइयों, न उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, न उनके पास टीचरों को देने की ढंग की सैलरी है। बेचारे साल में एक जलसा करते हैं, और जलसे में भी जो लोग आते हैं तकरीर सुनते हैं, कितने लाख रुपए का जलसे पे खर्च हो जाता है, और आखिर में जो बचत होती है मदरसे वालों को बहुत थोड़ी सी बचत। ये तकलीफ की बात है मेरे भाइयों, ये दर्द की बात है। इन मदरसों में पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले बच्चों को हकीर समझते हैं। वल्लाही इन्हें हकीर मत समझो। तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओ, मुबारक हो तुम्हें। ये कुरान पढ़ने वाले, ये दुबले पतले बच्चे, ये पतली दाल पीने वाले बच्चे, ये बगैर छिला हुआ आलू खाने वाले बच्चे, ये जागीर का खाना अपनी इज्जत और खुददारी को कुचल कर घरों से ले जाके टिफिन लेकर खाना लाने वाले ये बच्चे, इन्हें हकीर मत समझो मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और कुरान को सिखाता है। कब्र में यही कुरान आपके काम आएगा। कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, पूछेंगे मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? तू कहेगा मैं इंटर पढ़ के आया हूं, मैं ग्रेजुएशन करके आया हूं, मैंने बीसीए किया, मैंने एमसीए किया, मैंने नीट निकाला, मैंने फला एग्जाम पास किया। फरिश्ता पूछेगा मन नबियों का, तेरे नबी कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अगर आपने दुनिया की सारी तालीम हासिल की है, अगर आपने रब का कुरान नहीं पढ़ा है, अगर आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीसों को नहीं पढ़ा है, कुरान और सुन्नत को नहीं पढ़ा है, आप मुनकर नकीर के सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। उस सवाल का जवाब अगर चाहिए तो कुरान पढ़ना पड़ेगा, हदीसों को पढ़ना पड़ेगा। मेरे भाइयों, आज का दौर तो बहुत अच्छा दौर है। आज ऑनलाइन भी आप दीन की तालीम हासिल कर सकते हैं। अपनी बहनों से कहना चाहूंगा जो कॉलेज में पढ़ती हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, ऐ मेरी प्यारी बहनों, आज ऐसे कोर्स भी हो रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स हो रहा है। लॉकडाउन में खुद मैंने कई कोर्स चलाए ऑनलाइन, और मुझे बड़े फख्र के साथ आज मैं दुबई तक मेरे स्टूडेंट मौजूद है। मेरे पास मैसेज आता है, मौलाना साहब मैं आपका स्टूडेंट हूँ। लड़कियों का, मेरी मुसलमान बहनों का भी कभी कभी फोन आता है। बड़ी खुशी होती है कि जब वो कहती हैं कि मैंने आपसे ऑनलाइन कोर्स तालीम हासिल की थी। आज मदरसे की चार दीवारी के अंदर बैठ करके दीन की तालीम अगर देना पॉसिबल है तो ऑनलाइन भी आप तालीम हासिल कर सकते हैं और तालीम दे सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया का जितना इल्म हासिल करना है कर लो, मगर कब्र में जो काम आने वाला इल्म है वो आखिरत का इल्म है, वो कुरान और सुन्नत का इल्म है। और अल्लाह ताला कुरान में कहता है यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया। मेरे बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनके पास दुनिया की
तो बहुत नॉलेज है लेकिन आखिरत के मामले में गाफिल हैं। कहीं ऐसा ना हो मेरे भाइयों, दुनिया की डिग्रियां तो हमारे पास हो, दुनिया का इल्म तो हमारे पास हो, मगर आखिरत के मामले में हम जीरो हो, आखिरत की हमें कोई नॉलेज ना हो। इमाम हसन बसरी कहते हैं कि कुछ लोग इतने माहिर होते हैं, इतने काबिल होते हैं कि अपने उंगली के नाखून पे रख के बता देते हैं कि दीनार का वजन कितना है। इतने माहिर होते हैं, अपने दुनिया के मामले में इतने काबिल होते हैं, लेकिन 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीका उनको। इसी कटिहार में मुझे याद है, नमाज पढ़ने के लिए बैठा, पीछे से एक आदमी आता है, उसको किसी ने बताया कि अब्दुल गफ्फार साहब नमाज पढ़ रहे, जाओ उनके साथ पढ़ लो। नमाज खत्म हो चुकी थी, मैं बाद में आया था, मैं अपनी अलग नमाज पढ़ रहा था। अब वो आदमी आया तो उसको ये भी पता नहीं कि दाएं खड़ा होना है कि बाएं, ये भी नहीं मालूम। कितने इलाकों में जाता हूं, मैं मुसाफिर हूं, जोहर की नमाज का टाइम है, मस्जिद के इमाम साहब ने कहा मौलाना साहब आप नमाज पढ़ा दीजिए। मैं कहता हूं भाई मैं मुसाफिर हूं, रहने दीजिए। नहीं मौलाना आप आए, आप पढ़ा दीजिए। मैं ऐलान भी कर देता हूं कि मैं मुसाफिर हूं, मैं 2 रकात पढ़ूंगा, आप लोग पूरी कर लीजिएगा। उसके बावजूद बहुत सारे लोग सलाम फेर देते हैं और फिर ताकने लगते हैं, और फिर उनको समझ में आता है बाकी लोग 2 रकात पढ़, तो वो भी जल्दी जल्दी उठ के पढ़ने लगते हैं। मालूमात नहीं है मेरे भाई, जबकि हर जलसे में जा रहे हैं, हर तकरीर सुन रहे हैं, इतनी तकरीरें सीमांचल में हो रही हैं, मगर दीन की जो तालीम है मेरे भाइयों, जो कुरान का दर्स है, जो नमाज का तरीका है, जो अकीदे की मोटी मोटी बातें हैं, वो आज मैं गांव जाता हूं तो मैं देखता हूं वो चीजें भी हमें नहीं। हम बड़े फख्र के साथ पूरे इंडिया में हम बयान करते हैं कि ये शेरशाहबादी कौम है, जो सीमांचल के अंदर ये कौम है, और 90% ये कौम अहले हदीस कौम है, मगर आज शेरशाहबादियों में भी तावीज पहना जा रहा है। आज शेरशाहबादियों में भी बाज बस्तियों में कब्र परस्ती शुरू हो गई है, तावीज और गंडा शुरू हो गया है, हराम किस्म की झाड़ फूक शुरू हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अकीदा मजबूत नहीं है, तौहीद मजबूत नहीं है, दीन का इल्म नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, दीन का इल्म हासिल करो, दीन का इल्म ही आपको कयामत के दिन भी काम आएगा और कब्र में भी काम आएगा। मैं मना नहीं करता, आप दुनिया की तरक्की हासिल कीजिए, दुनिया को कामयाब बनाइए, मगर कुरान हमें जो दुआ सिखाता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आय अल्लाह तू दुनिया की भी भलाई हमको अता फरमा दे और आखिरत की भलाई भी हमको अता फरमा दे, और जहन्नम की आग से हमको बचा ले। दुनिया में आप तरक्की करें, इस्लाम को कोई एतराज नहीं है, मगर दुनिया की 50 साल की जिंदगी में आप तरक्की कर ले, पैसा कमा ले, नाम कमा ले, इससे इंपॉर्टेंट बात यह है, इससे अहम बात यह है कि जो परमानेंट लाइफ है, जो फॉरएवर है, जो हमेशा रहने वाली जिंदगी है, मेरे भाइयों, उस जिंदगी के लिए आपने क्या तैयारी की है, उस पर आप मेहनत कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ किया करते थे, बड़ी प्यारी दुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको याद करना है, दुआ की एक पतली सी किताब आती है, नाम नोट कर लीजिए, हिस्नुल मुस्लिम। ये किताब आपको कहीं भी मिल जाएगी, अगर मोबाइल आपके पास मौजूद है, उसके प्ले स्टोर में जाके आप टाइप कीजिए हिस्नुल मुस्लिम, तो ये किताब वहां पर भी आपको मिल जाएगी। अल्लाह के नबी बड़ी प्यारी दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी व अस्लिह ली आखिरती अल्लती व अस्लिह ली दुनियाया अल्लती फीहा माआशी। आय अल्लाह मेरे दीन को सही कर दे, मेरे दीन की इस्लाह कर दे, क्योंकि दीन ही मेरे मामले की बुनियाद है। और अल्लाह मेरी दुनिया को भी तू अच्छा कर दे, क्योंकि मुझे जिंदगी दुनिया में गुजारना है। वो अस्लिह ली आखिरती अल्लती इलैहा माआदी, और अल्लाह मेरी आखिरत को भी तू दुरुस्त कर दे, क्योंकि मरने के बाद मुझे लौट करके आखिरत की तरफ जाना है। वजअलिल हयात ज़ियादतन ली फी कुल्लि खैर, और अल्लाह मेरी जिंदगी को ऐसा बना दे कि जिंदगी में हर आने वाला दिन पीछे वाले दिन से बेहतर हो, हर दिन कोई नया नेकी का काम करूं, कोई अच्छा काम करूं। इसी कटिहार के इलाके के लोगों ने मुझे बताया कि पर हेड वो 10 रुपया कलेक्शन कर रहे हैं। 10 रुपये की आज के जमाने में कोई वैल्यू नहीं, लोग पान खा जाते हैं 10 रुपये का। परिवार में अगर 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10-10 रुपया वो सबसे कलेक्शन कर रहे हैं पूरे गांव से। और इस तरीके से 1 साल लोगों ने कलेक्शन किया है। गांव का नाम मुझे याद नहीं है, उस गांव के लोगों ने मुझे बताया, अभी शाम को मुझसे मुलाकात हुई थी, कि हर महीने 40,000 50,000 रुपया कलेक्शन कर रहे हैं, और 1.5 साल में उन्होंने 16-17 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया है। एक बड़ा फंड हो गया है। मस्जिद का कोई मसला आ जाए, कब्रिस्तान का कोई मसला आ जाए, 10-10 रुपया कोई
भारी भी नहीं पड़ने वाला। हर हफ्ता वो वसूल रहे हैं और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ बाकायदा एक ग्रुप बनाया है। व्हाट्सएप पर बाकायदा मैसेज में हर हफ्ता बता देते हैं इतना कलेक्शन हुआ, इतना अमाउंट आया है। मेरे प्यारे साथियों, ये मदरसे जो आपके गांव-गांव में मकतब चल रहे हैं, ये साल में जलसा करके छोटे छोटे बच्चों को ऑटो पर बिठा के जो भीख मांगते हैं हम, उससे तो बेहतर है इस तरीके की कोई हम शक्ल निकालें कि 10-10 रुपया भी अगर हम हर परिवार के हर मेंबर से लें और एक बड़ी रकम इकट्ठा हो जाए, हम अच्छी सैलरी दें और अच्छे उलमा को और अच्छे टीचरों को हम रखें, हमारी कौम के बच्चे कुरान और हदीस पढ़े। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये करने का काम लगा जो आपके सीमांचल में ये काम किया जा सकता है। मुझे तकलीफ होती है मेरे भाइयों, आज अपने खाने पर, पहनने पर, मुझे इसी शेरशाबादी समाज के लोगों ने बताया कि आज शेरशाबादियों में ऐसे भी गांव हैं जहां शादियों में डीजे बज रहा है। मुसलमान आदमी की शादी है, अहले हदीस की शादी है, शेरशाबादी की शादी है और शादी में डीजे बज रहा है। बाप भी बेशरम लोगों की तरह नाच रहा है, माँ भी बेशरम लोगों की तरह नाच रही है, ये नाच गाना हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? यही वो दौर था, अल्लाह के प्यारे नबी ने बताया था कि मेरी उम्मत पर वो दौर आएगा, खस्फुन व कसफुन व मस्खुन, मेरी उम्मत के लोगों को जमीन में धसा दिया जाएगा, मेरी उम्मत के लोगों पर आसमान से पत्थर बरसेंगे और मेरी उम्मत के लोगों को सुअर और बंदर बना दिया जाएगा। ऐसा दौर आएगा। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ऐसा दौर कब आएगा? आपने फरमाया इज़ा ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ, जब नाचने गाने वालियां मुसलमानों के घरों में आ जाएंगी, वशुरबतिल खुमूर, और मुसलमान शराब पीने लगेगा। अरे शराब तो बहुत हल्की चीज हो गई। आज आपके कटिहार और किशनगंज की रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। आज गांजा पी रहा है मुसलमान का बच्चा, आज चरस का नशा कर रहा है मुसलमान का बच्चा, आज हीरोइन का नशा कर रहा है मुसलमान का बच्चा। आज ये नशे हमारी कौम को डुबो रहे हैं, हमारी कौम के नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का अजाब अगर आ रहा है तो वजह यही है। मेरे अजीजों, तकरीर कर लेना और करा लेना, जलसे कर लेना करा लेना, ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि हम अपने आप को जांचें और परखें कि हमारा समाज कल कहां था और आज कहां है। अगर रात भर तकरीर सुनने के बाद भी फजर की नमाज में हमारे पास नमाजी नहीं है, अगर शराब के अड्डों पर कोई कमी नहीं आ रही है, अगर औरतों की बेपर्दगी में कोई कमी नहीं आ रही है, अगर दिल में अल्लाह का डर पैदा नहीं हो रहा है, तो माफ कीजिए, हम फेल हो रहे हैं, हमारी सारी मेहनत बेकार हो रही है। हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। इतना बड़ा सरमाया सीमांचल में हजारों जलसे हो रहे हैं, उम्मत का कैपिटल लग रहा है, उम्मत का सरमाया लग रहा है। इन जलसों से हम क्या हासिल कर रहे हैं? हमारी कौम क्या हासिल कर रही है? हम अपने अंदर सुधार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपने अंदर परिवर्तन कर रहे हैं कि नहीं है? इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, आज का ये जलसा मस्जिद के लिए जलसा था। मुझसे पहले आपने उलमा की तकरीरें भी सुनी और जो चंदा करने वाले मौलवी थे उनके हाथों पर आपने चंदा दिया। जाते जाते भी मेरी गुजारिश है कि अल्लाह के घर में आप ताउन करके जाइएगा। हमारे यहाँ लोग LIC लेते हैं। LIC का एक नारा है, जीवन जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मैं आपको बता दूं कि मस्जिद में आपका 10 रुपया भी लगा है, मस्जिद में आपका 100 रुपया भी लगा है, तो ये LIC की जो पॉलिसी है ना, वो तो दुनिया में आपके काम आएगी। वो भी हराम तरीके से पैसा कमा रहे हैं आप, LIC का जो पैसा है, लेकिन ये आप जो पैसा लगाए हैं मस्जिद में, ये आपको आखिरत में काम आएगा। अल्लाह के नबी ने कुछ चीजों का जिक्र किया है जो मरने के बाद भी इंसान के काम आती है। उसमें एक चीज क्या है? औ सदक़तिन जारियतिन, ऐसा सदका इंसान करके जाए जो उसके मरने के बाद भी कंटिन्यू जारी रहे। मेरे अजीजों, मस्जिद और मदरसे की इमारत में लगने वाला आपका पैसा सदक़े जारिया है। आज हम लोग बड़े खुश होते हैं, साहब मौलाना मुफ्ती रहमान साहब के जरिए मस्जिद बन रही है, फला मौलाना साहब के जरिए मस्जिद बनी। कभी आपने गौर किया ये जितने मशारी का काम करने वाले उलमा हैं, ये अपना पैसा तो नहीं लगा रहे। ये अरब के कुछ लोग हैं, अल्लाह के नेक बंदे, कोई अपनी माँ के नाम से मस्जिद बनवा रहा है, कोई अपने बाप के नाम से ट्यूबवेल लगवा रहा है, कोई अपने भाई के नाम से मदरसा बनवा रहा है। जो जज्बा अरब के लोगों में पैदा हुआ और हिंदुस्तान और बिहार, बंगाल और नेपाल में उनके पैसे से मस्जिद बन रही है, तो वो जज्बा क्या हमारे अंदर पैदा नहीं हो सकता? मेरे प्यारे साथियों, वो जज्बा यकीनन पैदा हो सकता है। वो जज्बा पैदा करो। हम अपने लिए जो बनाएंगे वो यही रह जाएगा, जो दुनिया के लिए, उम्मत के लिए छोड़ के जाएंगे वो इंशाअल्लाह आखिरत में हमारे काम आएगा। इसलिए जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो इस तरीके के नेकी कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। दुनिया की हकीकत के मौजू पर ये चंद बातें आपके सामने मैंने रखी हैं। अल्लाह से इस दुआ के साथ रब्बुल आलमीन हमें दुनिया के साथ साथ आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें जन्नत में ले जाने वाला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।